एक राजा था, उसके दो कन्या थी। जब राजा अपनी दोनों पुत्रियों से कहता है कि तुम किसके भाग्य का खाती हो, तो छोटी पुत्री बोलती है कि पिताश्री, हम आपके भाग्य का ही खाती हूं। बड़ी पुत्री कहती है कि पिताजी, मैं मेरे भाग्य का कहाती हूं। पिता ने क्रोध में उस बड़ी पुत्री और छोटी पुत्री की शादी करवाने का फैसला लिया। छोटी पुत्री को धनवान शक्तिशाली राजा शस्त्राबाहु को छोटी पुत्री रीति के साथ विवाह करवाया एवं बड़ी पुत्री रेणुका का विवाह एक महान ऋषि मुनि जमदग्नि के साथ विवाह करवाया। शादी के बाद दोनों पुत्रियां अपने ससुराल चली गईं। कुछ वर्ष बाद रेणुका के पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसका नाम परशुराम था, जो छोटी उम्र में ही ईश्वर की भक्ति में लीन था। तब परशुराम 5 वर्ष का था। तभी वह घर कुटिया छोड़कर ईश्वर की भक्ति भाव में जाने लगा। तब पिता जमदग्नि बोले कि हमें पुत्र का सुख मिला ही नहीं। दुनिया के सभी माता पिता पुत्र इसलिए चाहते हैं कि उनका वंशज बढ़ता रहे और वृद्ध अवस्था में पुत्र उनकी देखभाल कर सके, सेवा कर सके। तब परशुराम ने पिता जमदग्नि ऋषि को कहा कि आपके कभी दुख दुविधा या संकट आए तो मुझे याद कर लेना, मैं आपके समक्ष खड़ा हो जाऊंगा। यह मेरा वचन है। 8 वर्ष बाद राजा अपनी 9 लाख सेना के साथ जंगल में रुका हुआ था। जब जमदग्नि ऋषि की पत्नी जंगल के पास जलाशय में पानी भरने, हर रोज वह अपनी शक्ति से जलाशय के पास रेत पर घड़े का आकार बनाते ही गड्ढा बन जाता था। वह उस घड़े में पानी लेकर आती थी। जब किसी रोज पानी लेने गई, तब रेणुका को जंगल में एक विशाल सेना दिखाई दी। तो उस सेना को रेणुका ने पूछा कि आप कौन हो। तब सेनापति ने रेणुका को जवाब दिया कि आपको पता नहीं कि यह शस्त्राबाहु की सेना है। तब रेणुका ने जलाशय में पानी भरने हेतु रेत का गड्ढा बनाना चाहा, तो वह बना ही नहीं। तब वह कुटिया में ऋषि जमदग्नि के पास जाकर कहा कि आज मैं महाराज पानी नहीं ला सकी, मेरी शक्ति से गड्ढा बना ही नहीं। तब ऋषि जमदग्नि ने बोला कि तुमने कोई विचार या चिंतन किया होग। तब रेणुका ने कहा कि मैं पानी लेने गई, तब वहां मैंने देखा कि मेरी छोटी बहन के पास इतने हाथी, घोड़ा, सेना, धन, दौलत और मेरे पास एक कुटिया। तब महाराज ने कहा, अब जाऊं पानी भरने, घड़ा बन जाएगा। तब रेणुका ने कहा कि मेरी बहन रीति और राजा शस्त्राबाहु को लेकर कुटिया में लेकर साथ लाऊं। ऋषि बोले, ठीक है, लेकर संपूर्ण सेना को भी लाना। जब रेणुका पानी भरकर सेना के पास जाती है तो कहती है कि राजा शस्त्राभाव की रानी मेरे बहन है रीति, मेरे को उनसे मिलना है। तब सेनापति ने कहा कि राजा हर किसी से नहीं मिलते। तब किसी सैनिक ने कहा, राजा को कहने पर किस बात की तकलीफ है कि रानी की बहन आपसे मिलने आई है कि बताने पर राजा तब खुद रेणुका के पास आते हैं कि बोलो। तब रेणुका अपनी बहन रीति और राजा से कहती है कि राजा रानी, आप मेरी कुटिया में चलो और भोजन प्रदान करो। तब शस्त्राबाहु ने कहा कि मेरे साथ मेरी सेना भी भोजन करती हैं, सभी वर्षों से भोजन करते आ रहे है, अगर 9 लाख सेना को भोजन करवा दे मैं जरूर आऊंगा। तब रेणुका ने कहा कि ठीक है, कल सुबह आप अपनी सेना के साथ कुत्तियों में भोजन प्रदान करें। तब शस्त्राबाहु की सेना में खलबली मची और हंसी होने लगती है कि ऋषि की पत्नी 9 लाख सेना को भोजन कहां से करवाएगी। तब रेणुका कुत्तिया में आती है। तब ऋषि जमदग्नि से वार्ता करती। तब ऋषि कहते हैं कि सबको भोजन करवाएंगे। सुबह सेना आने पर ऋषि ने अपनी शक्ति तपस्या से ध्यान लगाया तो कुटिया में 14 रत्न विराजमान थे। भोजन के भंडार थे। भोजन में 36 प्रकार थे। शस्त्राबाहु की सेना को भोजन होते ही सभी सैनिक अचंभित हुई। राजा भी देखकर दंग रह गया। राजा की सेना में एक विद्वान, ज्ञानी और पारदर्शी था, जो दूर की वस्तु को देख सकता था। उसने देखा कि कुटिया में तो 14 रत्न मौजूद है। तभी राजा को पता चलता है। ऋषि जमदग्नि से बोला है, ऋषि, मैं आपको सेना का सर्वोच्च अधिकारी बना दूंगा, यह 14 रत्न मुझे दे दो। तभी देने से मना किया कि मनुष्य कुमृद्धि से अपना सब कुछ खो देता है। मुझे इन सभी वस्तु का अंभू है। ज्ञान, शक्ति, भक्ति को कोई चौर चौरी नहीं कर सकता, नहीं राजा राज कर सकता है। यह तो परमात्मा की मेरे ऊपर कृपा है। तभी शस्त्राबाहु 14 रत्न को लेने का प्रयत्न करता है और तीर चलाने लगता है। जमदग्नि, ऋषि और रेणुका बीच में आती है और राजा उनके ऊपर तलवार का वार करता है। उस समय परशुराम को याद करते हैं। तभी परशुराम आता है। शस्त्राबाहु और सेना को काटते हुए प्रण लेते हैं कि इस धरती में क्षत्रिय समाज का हंस भी नहीं रहने दूंगा। उस समय क्षत्रिय कुल का विनाश हो गया। अगर आपको कहानी सुनकर अच्छा लगा हो तो लाइफ स्टेटस 1 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही पौराणिक साहित्य का आनंद लें।